गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हमने पहली क्लास में हमने पढ़ा था ठोस की परिभाषा और ठोस के कुछ गुण। आज हम पढ़ते हैं ठोस पदार्थों के प्रकार। तो आपके सिलेबस में ठोस पदार्थों के प्रकार हैं, उनको अलग अलग रूप में डिवाइड किया गया है। जैसे हम पहले पढ़ते हैं बॉन्डिंग के आधार पर या हम कहें बंधन के आधार पर। जैसे पहले प्रकार से दे रखा है बॉन्डिंग के आधार पर या बंधन के आधार पर। बंधन के आधार पर, बंधन के आधार पर ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार। तो बंधन के आधार पर ठोसों के प्रकार की अपन बात करते हैं। तो बंधन के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। बंधन के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, पहले जो ठोस होते हैं उन ठोस को कहते हैं अपन आणविक ठोस। पहले प्रकार के जो ठोस होते हैं उनको हम कहते हैं आणविक ठोस। दूसरे प्रकार के जो ठोस होते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। तीसरे प्रकार के जो ठोस होते हैं वो होते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। चौथे प्रकार के जो ठोस होते हैं इनके 2 नाम हैं। एक नाम होता है सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, या दूसरा नाम होता है इनका नेटवर्क ठोस या नेटवर्क ठोस। इस प्रकार से 4 प्रकार हो गए। पहला प्रकार हमने आपको बताया आणविक ठोस, दूसरा प्रकार होता है आयनिक ठोस, तीसरा प्रकार होता है धात्विक ठोस, चौथा प्रकार होता है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। सबसे पहले अपन बात करेंगे आणविक ठोस की। तो आणविक ठोस की अपन बात करते हैं तो आणविक ठोस भी 3 प्रकार का होता है। आणविक ठोस भी 3 प्रकार का होता है। जैसे हम पहले बात करें, एक तो होता है ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस। दूसरा होता है अध्रुवीय ठोस, दूसरा होता है अध्रुवीय ठोस। और तीसरे प्रकार की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस, हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। सबसे पहले हमने आपको बताया आणविक ठोस। आणविक ठोस के 3 प्रकार हमने आपको बताए। एक होता है ध्रुवीय ठोस, डी होता है अध्रुवीय ठोस और सी होता है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आपको कुछ डेफिनेशन वगैरह दे रखी हैं और इनके प्रकार वगैरह के बारे में, इनके एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले अपन आणविक ठोस की बात करते हैं और इसके प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए, आणविक ठोस या इनको इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि आणविक ठोस सामान्यतः दुर्बल प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनके अंदर दुर्बल बंध पाए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है बंध कई प्रकार के होते हैं। आयनिक बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है, और आपने पढ़ा है एक हाइड्रोजन बंध और एक बंध होता है वान डेर वाल बंध। तो इनके अंदर आणविक ठोस के अंदर हाइड्रोजन बंध और वान डेर वाल बंध पाए जाते हैं। ये बंध बहुत ही दुर्बल प्रकृति के होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है, इनके अंदर एक तो पाए जाते हैं हाइड्रोजन बंध या इंग्लिश में बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरे प्रकार के होते हैं वान डेर वाल बंध, वान डेर वाल बंध। तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि ऐसे ठोस जिनके अंदर हाइड्रोजन बंध या वान डेर वाल बंध पाए जाते हैं, ऐसे ठोस को आणविक ठोस कहा जाता है। ये तो इस आणविक ठोस की परिभाषा हो जाती है। अब इसके बाद में इसके प्रकार की बात करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया है, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार मैंने आपको बताया है ध्रुवीय ठोस। पहला प्रकार मैंने आपको बताया है ध्रुवीय ठोस।
ध्रुवीय ठोस। जैसे आपको ध्रुवीय ठोस को इंग्लिश में अपन बोलते हैं पोलर सॉलिड। जैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि पोलर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं, कुछ अणुओं के एग्जाम्पल पढ़े हैं। जैसे मैं बात करता हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन आयन होता है, उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, इनके मध्य एक बंध होता है। तो यहाँ पर मैंने HCl का एग्जाम्पल लिख दिया। ये HCl का अपने आप में एक अणु है। इस अणु को मैं मान लीजिए बाउंड्री के रूप में व्यवस्थित कर देता हूँ। इसी प्रकार से मेरे पास दूसरा एक HCl का अणु है। इस अणु के ऊपर भी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको भी मैं एक बाउंड्री के रूप में प्रदर्शित कर देता हूँ। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि पहला जो HCl का अणु है उसमें क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, और दूसरा जो HCl का अणु है उसमें जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर प्लस चार्ज है। जब ये दोनों अणु एक दूसरे के पास पास आते हैं तो इनके मध्य एक दुर्बल आकर्षण बल बन जाता है। उस बंध को कहते हैं अपन वान डेर वाल बंध। उस बंध को कहते हैं अपन वान डेर वाल बंध, और इसके मध्य जो बल लगता है उसको वान डेर वाल बल कहा जाता है। वान डेर वाल बल के कारण ये एक दूसरे के साथ आकर्षण उत्पन्न करने लग जाते हैं, और आकर्षण उत्पन्न करने के कारण ये सामान्यतः जब इनका टेम्परेचर कम किया जाता है, तो टेम्परेचर कम किया जाता है तो ये टेम्परेचर कम करने पर सॉलिड अवस्था या ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो ठोस अवस्था में आने के कारण इनको ध्रुवीय ठोस के रूप में जाना जाता है। ध्रुवीय का मतलब इसलिए ये हो गया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण क्लोरीन हाइड्रोजन के कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता अधिक होने के कारण इसमें पोलैरिटी या ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इन ठोसों को ध्रुवीय ठोस कहा जाता है। अब इनके कुछ गुणों की अपन बात करते हैं। जैसे मान लिया आपने देखा है कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु था, ये दूसरा अणु था, तो इन दोनों के मध्य बहुत ही कम आकर्षण बल लगा है। बहुत ही कम आकर्षण बल लगने के कारण ये सामान्यतः, जैसे मान लीजिए सामान्यतः देखा जाए तो द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जब इनका टेम्परेचर कम किया जाता है, टेम्परेचर कम करने से इनके अणु परमाणु बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं, तब ये ठोस अवस्था में चले जाते हैं। अब यहाँ पर पहले गुण की बात करें तो सामान्यतः तो ये द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर कम करने पर यानी कम तापमान पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। फिर दूसरे गुण की अपन बात करते हैं, तो दूसरे गुण की अपन बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए इनके मध्य आकर्षण बल कम पाया जाता है। जब इनको अपन गर्म करते हैं या किसी पात्र में डालकर इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाए जाने के कारण इनके मध्य आकर्षण बल बहुत कम होने के कारण इनके जो आकर्षण बल है वो कम तापमान पर आसानी से टूट जाते हैं। तो कम तापमान पर टूटने के कारण इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, यानी मैं कहूँ मेल्टिंग पॉइंट और मैं कहूँ बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं। ये इनके कुछ मुख्य गुण हो गए। दूसरे की अपन बात करते हैं। पहला मैंने आणविक ठोस का प्रकार आपको बता दिया, ध्रुवीय ठोस। दूसरे गुण की बात करते हैं तो दूसरे होते हैं अध्रुवीय ठोस। जैसे मान लीजिए अपन बात करें दूसरे प्रकार अध्रुवीय ठोस, जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं अध्रुवीय ठोस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉन पोलर सॉलिड। इंग्लिश में बोला जाता है इसको नॉन पोलर सॉलिड। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया N2 का, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के पास एक नाइट्रोजन का परमाणु दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसी प्रकार से मैं कहूँ
ऑक्सीजन का O2। इसी प्रकार से मैं कहूँ Cl2 क्लोरीन, इसी प्रकार से मैं कहूँ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी प्रकार से मैं कहूँ I2 आयोडीन। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो ये सभी के सभी जो अणु हैं, ये सभी के सभी अणु अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अध्रुवीय प्रकृति का होने का कारण ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करी, तो नाइट्रोजन के जो दोनों के दोनों परमाणु हैं, इनकी विद्युत ऋणता समान होती है। जैसे नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता होती है 3.0, इसकी विद्युत ऋणता भी 3.0 होती है। तो ये नाइट्रोजन का परमाणु इस नाइट्रोजन के परमाणु को जितनी पावर से इधर खींचता है, उतनी ही पावर से ये पहले वाला नाइट्रोजन का परमाणु दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु को इधर खींचता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। तो ये जितना फोर्स दूसरा परमाणु जितना फोर्स इस साइड में लगाता है, इसके अपोजिट साइड में पहला परमाणु भी उतना ही फोर्स लगाता है। तो यहाँ पर न तो इलेक्ट्रॉन इधर जा पाते हैं और न इलेक्ट्रॉन इधर आ पाते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को एक बराबर संतुलित रखते हैं, इसलिए ये अणु अध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। इसी के साथ ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ डबल बॉन्ड या द्विबंध के साथ जुड़ा होता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्लोरीन के परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो कार्बन के साथ 4 बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है क्लोरीन के साथ। जैसे मान लीजिए कार्बन है, एक क्लोरीन के साथ इधर से जुड़ा होता है, दूसरे के साथ इधर से, तीसरे के साथ इधर से, चौथे के साथ इधर से। तो एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए पहले वाले क्लोरीन के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड में आकर्षित किए जाते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट साइड से आकर्षित किए जाते हैं। जिस साइड जैसे ऊपर की साइड में ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, उसके अपोजिट साइड में दूसरा क्लोरीन बराबर का फोर्स लगाता है। तो बराबर के फोर्स से लगने के कारण एक दूसरे के फोर्स या बल को ये एक निरस्त कर देते हैं, इसलिए ये जो अणु होते हैं वो अध्रुवीय या नॉन पोलर प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार से आयोडीन के अंदर भी आयोडीन के बारे में उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक आयोडीन का परमाणु अपने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक आयोडीन का परमाणु अपने दूसरे आयोडीन के परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेता है और सिंगल बॉन्ड बना लेता है। तो ये भी नॉन पोलर प्रकृति का होता है। अब इसके गुणों की बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने एक बात बताई आपको कि नॉन पोलर के साथ साथ इनके अंदर भी जैसे ये ऑक्सीजन का अणु था, इसी के साथ दूसरा ऑक्सीजन का अणु जब डबल बॉन्ड से इसके पास आता है तो इनके मध्य भी दुर्बल वान डेर वाल्स बन जाते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति भी क्षीण होती है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि ये पहली बात ये होती है कि ये भी सामान्यतः द्रव अवस्था व गैस अवस्था में उपस्थित होते हैं, लेकिन जब इनका टेम्परेचर बहुत कम किया जाता है तो टेम्परेचर बहुत कम करने के कारण ये सॉलिड अवस्था में जाते हैं। ये सभी के सभी अणु ऐसी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ मैं बात करूं तो इनको जब गर्म करते हैं तो इनके दुर्बल आकर्षण बल आसानी से टूट जाते हैं। तो दुर्बल आकर्षण बल टूटने के कारण इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी इनके भी बहुत ही कम होते हैं। एक और अपन बात करें जैसे विलयता की बात और कर लेते हैं, सोल्युबिलिटी की बात और कर लेते हैं। जैसा आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि समान में समान घूमता है, समान में समान घूमता है, समान में समान घूमता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अध्रुवीय जो विलायक होते हैं, विलायक का मतलब होता है घोलने वाले पदार्थ और विलय का मतलब होता है घुलने वाले पदार्थ। जैसे मान लीजिए ये अध्रुवीय ठोस है तो ये अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायकों में घुल सकते हैं, यानी अध्रुवीय के समान अध्रुवीय हैं। तो अध्रुवीय विलेय पदार्थ अध्रुवीय विलायक के अंदर ही घुल सकते हैं, न कि ध्रुवीय में। तो आप ये कह सकते हो कि अध्रुवीय ठोस की एक नेचर होती है कि ये अध्रुवीय विलायकों में ही घुल सकते हैं, ध्रुवीय में नहीं घुल सकते हैं। ये इसकी कुछ गुण हो गए। एक बात और आपके दे रखी है सिलेबस में कि जैसे अपन आयोडीन की बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अध्रुवीय ठोस पदार्थ है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल के आंसर की बात करें तो यहाँ पर आयोडीन का नाम आता है। आयोडीन एक ऐसा पदार्थ है जो कमरे के तापमान पर यानी सामान्य 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाता है, उस पर ठोस अवस्था में उपस्थित होता है। ये हो गया अपने
ये दो प्रकार हो गए। तीसरे प्रकार की बात करें अपन